हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत पर्व कथा संग्रह पर, जहां हम हिंदू व्रत की कथाएं, शास्त्रीय रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। मित्रों, ऐसी पावन कथाएं रोज सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का हमारा ये विशेष वीडियो है श्रीमद् भगवत गीता, कुछ रोचक बातें और मूल संदेश। हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो संभवतः आपके मन में भी निरंतर उठते रहते होंगे। गीता शब्द का अर्थ क्या है? गीता का उपदेश कब दिया गया? क्यों पूरा विश्व, विशेषतः पश्चिमी सभ्यता, इससे इतनी प्रभावित है? और क्या केवल एक ही गीता है? तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश की इस यात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता शब्द संस्कृत भाषा के गीतम से आया है, जिसका अर्थ है गीत, गाया हुआ उपदेश, भाषा या दिव्य वाणी। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। परंपरागत रूप से इसे कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाला स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है। विद्वानों के अनुसार अधिकतर श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोले थे। लगभग 574 श्लोक श्री कृष्ण के, 84 अर्जुन के, 41 संजय के और एक श्लोक धृतराष्ट्र का माना जाता है। कुछ विद्वान पुरानी पांडुलिपियों में 745 के लगभग श्लोक होने की बात भी करते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य आदि की परंपरा से 700 श्लोक वाला ही मानक रूप स्वीकार किया जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र, जहां जीवन भर अर्जुन ने धर्म के लिए लड़ना सीखा था। उसी युद्ध भूमि में जब उन्होंने अपने ही प्रियजनों, परिवार के सदस्यों, गुरुओं और मित्रों को अपने विरुद्ध खड़े देखा, तो उनका हृदय दुविधा और करुणा से भर गया। अर्जुन का गांडीव नीचे गिर गया और उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारथी से गुरु का रूप लेकर जो दिव्य उपदेश दिया, वही आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। परंपरा के अनुसार यह उपदेश मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दिया गया, जिस दिन को आज हम गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की कथा और विधि के लिए हमारे चैनल पर उसका वीडियो अवश्य देखें। खगोलीय गणनाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध को 3102 बीसी या लगभग 5000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। अधिकतर लोग कहते हैं गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। सही है, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। धृतराष्ट्र, महाभारत के दृष्टिहीन राजा, जो स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे। संजय, जिन्हें वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी ताकि वे राजमहल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना सके। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को दी गई इसी नरेशन के बीच गीता का संवाद भी शामिल है। इसलिए कहा जाता है कि गीता के 4 प्रमुख श्रोता हैं: अर्जुन, श्री कृष्ण जो उपदेश भी दे रहे थे, संजय और धृतराष्ट्र। परंपरागत कथाओं के अनुसार अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान भगवान श्री हनुमान जी भी इस उपदेश के साक्षी थे। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी धर्म के लिए संघर्ष हो, हनुमान तत्व और कृष्ण तत्व दोनों साथ ही खड़े रहते हैं। कुछ लोक कथाएं यह भी कहती हैं कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक दूर किसी पहाड़ी से युद्ध देख रहे थे, लेकिन यह हिस्सा लोक परंपरा का है, मुख्य शास्त्रीय पाठ का नहीं। अधिकतर जब हम गीता कहते हैं तो हमारा संकेत श्रीमद् भगवत गीता की ओर होता है, लेकिन धर्म ग्रंथों में गीता नाम के कई और ग्रंथ भी शामिल हैं, जैसे उद्धव गीता। भगवत पुराण में जब भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं। अष्टावक्र गीता, राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच अद्वैत वेदांत पर संवाद।
गणेश गीता, गुरु गीता, अवधूत गीता आदि, जहां अलग अलग देवताओं और गुरुओं की वाणी गीता नाम से संकलित है। इन सब के बीच श्रीमद् भगवद गीता को विशेष सम्मान इसलिए मिला क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी मानी जाती है और जीवन के हर स्तर, कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान सभी को एक साथ पिरोती है। गीता पश्चिम में इतनी लोकप्रिय क्यों है? हिंदू धर्म में सैकड़ों ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण इत्यादि हैं। भगवद गीता ही पश्चिम में इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इसी बात का साक्ष्य हमें कई पश्चिमी विद्वानों के लेखों में मिलता है। अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थ्योरो, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, टी.एस. एलियट आदि जैसे लेखकों ने गीता का गहरा प्रभाव माना है। क्यों? क्योंकि गीता की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण केवल किसी एक पात्र या अवतार के रूप में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के मूल स्रोत के रूप में अपना परिचय देते हैं। गीता कहती है, मैं ही सबका प्रारंभ हूं, मुझसे ही सब विद्यमान है। और विश्व रूप दर्शन में श्री कृष्ण स्वयं को काल, जगत का संहारक भी बताते हैं, यानी सृष्टि की रचना से लेकर संचालन और संहार तक एक ही सर्वोच्च परम सत्य। यही विचार अब्राहमिक धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम के एक ईश्वरवाद वाले सिद्धांत से मेल खाता है। शायद यही कारण है कि पश्चिम के दार्शनिकों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने गीता में विश्व नैतिकता और एक सार्वभौमिक सत्य की झलक देखी, जिसे मनुष्य किसी भी संस्कृति में अपना सकता है। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता कर्तव्य, निस्वार्थ कर्म, आत्मनियंत्रण पर जोर देती है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी और एथिक्स में बहुत सेंट्रल थीम्स हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म किसी एक किताब, एक मार्ग या एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं। यह तो हजारों वर्षों की साधना और ज्ञान परंपराओं का विशाल सागर है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को भी सनातन धर्म के अनेक दर्शनों में से एक दिव्य मार्गदर्शक माना जाता है। सनातन विचारधारा का सौंदर्य यही है कि यह विविधता को विरोध नहीं, संपदा मानती है। यहां आस्तिक भी स्थान पाता है और प्रश्न पूछने वाला भी। सभी को ज्ञान की खोज में सहभागी मानकर स्वीकार किया जाता है। यही ओपननेस, यही समावेश और स्वाधीन चिंतन की शक्ति गीता को कालातीत बनाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गीता हमें क्या सिखाती है? आप इसे 4 मुख्य मार्गों में समझ सकते हैं। कर्मयोग, अपना काम पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल से आसक्ति मत रखो। प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान योग, मैं कौन हूं? यह प्रश्न पूछने का साहस मिलता है। आत्मा और शरीर अलग है। आत्मा अजर अमर, लेकिन शरीर नश्वर है। भक्ति योग, भगवान को सर्वव्यापी, सर्वप्रिय मित्र के रूप में देखना, जो हर समय हमारे साथ है। ध्यान या राजयोग, चित्त को स्थिर करना, अंदर के शोर को शांत करना, ताकि हमारा निर्णय, हमारा कर्म क्लैरिटी से हो, न केवल भावुकता से। सार बस इतना है, निष्काम कर्म करो, धर्म के अनुसार निर्णय लो, अपने स्वधर्म से भागो मत, और याद रखो कि हम केवल शरीर नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। अब बताइए, आपने गीता पहली बार कब सुनी या पढ़ी, और आपका फेवरेट श्लोक कौन सा है? ये कमेंट में जरूर लिखिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि हर युग के अर्जुन के लिए, एक अंदरूनी युद्ध के लिए एक लाइव गाइड बुक है। जब भी जीवन में कंफ्यूजन हो, जब भी हमें लगे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो हम भी अर्जुन की तरह एक पल रुककर पूछ सकते हैं, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आप ही मार्ग दिखाइए। गीता हमें भागने का नहीं, सही दिशा में खड़े होकर लड़ने की प्रेरणा देती है। मित्रों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मित्रों, आपका एक कमेंट इस पॉडकास्ट को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। कमेंट में लिखें जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जय हिंद।